इंदु सद्वंदियाणं तिहुवणहित मधुर विशद वक्काणं अंतातीत गुणाणं नमो जिणाणं जित भवाणं। हम सभी पंच अस्तिकाय संग्रह का अध्ययन कर रहे हैं और इसमें हम जीव अस्तिकाय का वर्णन कर रहे हैं। गाथा 40 से जीव द्रव्य के 9 विशेषणों में से एक विशेषण उपयोग का वर्णन चल रहा है। गाथा 40 में ये बताया था कि उपयोग किसे कहते हैं। गाथा 41 में ज्ञानोपयोग का वर्णन चला था। गाथा 42 में दर्शनोपयोग का वर्णन चला था और आज हम गाथा 43 पढ़ते हैं। गाथा 43 पाठ करते हैं। णा वियप्पदी णाणादो णाणी णाणाणी होन्ति णेगाणि तम्हा दुविसृवं भड़ियम दबियम ती णाणीहिम। णाणादो ज्ञान से, णाणी णाणाणी णा वियप्पदी ज्ञानी का भेद नहीं किया जाता है। णाणाणी होन्ति णेगाणि तथापि ज्ञान अनेक है। तम्हादु इसलिए तो। णाणीहिम ज्ञानियों ने दवियम द्रव्य को, विश्रुवम ती भणियम विश्वरूप अनेक रूप कहा है। क्या कहना चाहते हैं कुंदकुंदाचार्य कि ज्ञान और ज्ञानी का भेद नहीं किया जा सकता। ज्ञानी कौन? जीव द्रव्य आत्मा। ये तीनों ज्ञानी जीव द्रव्य और आत्मा एक ही शब्द के पर्यायवाची हैं। तीनों एक ही बात हैं। आत्मा में ही ज्ञान होता है, किसी अन्य द्रव्य में ज्ञान नहीं होता। इसलिए ये कहा है कि आत्मा से ज्ञान अभेद है। तथापि ज्ञान अनेक हैं। इसलिए ज्ञानियों ने द्रव्य को यानी जीव द्रव्य को विश्वरूप अनेक रूप कहा है। यहाँ जीव द्रव्य की बात चल रही, इसलिए हम द्रव्य को जीव द्रव्य लेंगे। अब अमृतचंदाचार्य टीका में इसे कैसे विश्लेषण करते हैं ये देखते हैं। एक आत्मा अनेक ज्ञानात्मक होने का समर्थन है, यानी एक आत्मा अनेक ज्ञान वाला है। प्रथम तो ज्ञानी यानी आत्मा ज्ञान से पृथक नहीं है, क्योंकि दोनों एक अस्तित्व से रचित होने से दोनों को एक द्रव्य पना है। ज्ञानी और ज्ञान का अस्तित्व एक है, दोनों का उत्पाद व द्रव्य एक है। जैसे पुद्गल व शरीर व आत्मा है, तो शरीर व आत्मा का अस्तित्व अलग अलग है, उत्पाद व द्रव्य अलग अलग है। शरीर जड़ है, आत्मा चेतन है। शरीर में स्पर्श रस गंध वर्ण गुण है और आत्मा में चेतन का गुण है। तो दोनों के उत्पाद व द्रव्य अलग अलग होने से ये दोनों अलग अलग द्रव्य हैं। शरीर पुद्गल है और आत्मा चेतन है, जीव द्रव्य है। लेकिन ज्ञानी और ज्ञान एक ही द्रव्य है, इसलिए वे कहते हैं कि ये दोनों में द्रव्यपना है, एक द्रव्यपना है। आचार्य कहते हैं अब यह सिद्ध करते हैं कि एक क्षेत्रपना है, किसमें? ज्ञानी और ज्ञान में। दोनों के, ज्ञानी यानी आत्मा के और ज्ञान के अभिन्न प्रदेश हैं। दोनों को एक क्षेत्रपना है, अभिन्न प्रदेश यानी एक प्रदेश, तो दोनों को एक क्षेत्रपना है। जैसे शरीर व आत्मा एक साथ रहते हुए भी एक क्षेत्र अवकाश संबंध है, लेकिन दोनों के प्रदेश अलग अलग हैं। एक गिलास में पानी लेकर उसमें नमक घोल दिया जाए, यद्यपि तीनों एक साथ हैं, गिलास नमक व पानी के प्रदेश लेकिन फिर भी अलग अलग हैं। उसी प्रकार जीव व ज्ञान के प्रदेश अलग अलग नहीं हैं। जो जीव के प्रदेश हैं वही ज्ञान के प्रदेश हैं, इसलिए ये एक हैं। कौन? जीव व ज्ञान, आत्मा व ज्ञान एक हैं, अभेद हैं। अब दूसरा पॉइंट आचार्य तीसरा पॉइंट कहते हैं कि
दोनों में, ज्ञानी और ज्ञान में दोनों में एक कालपना है। दोनों एक समय में रचे जाते होने से दोनों को एक कालपना है। ज्ञानी यानी आत्मा और ज्ञान में समय भेद नहीं है, दोनों का एक कालपना है। आत्मा की पर्याय जिस समय उसी समय ज्ञान की पर्याय होती है। ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान हो व आत्मा की पर्याय कुमति ज्ञान हो, ऐसा नहीं है। ज्ञान की पर्याय मति ज्ञान होगी तो आत्मा की पर्याय भी मति ज्ञान होगी। इस तरह से दोनों में एक कालपना है। फिर एक स्वभावपना आचार्य बता रहे हैं कि दोनों का यानी कि जीव का यानी कि आत्मा का और ज्ञान का एक स्वभाव है। जीव का स्वभाव जानना है और ज्ञान का स्वभाव भी जानना है। इस तरह से आचार्य ने बताया कि आत्मा और ज्ञान का अस्तित्व एक है, दोनों का प्रदेश एक है, दोनों में समय भेद नहीं है, कालपना एक है और स्वभाव भी एक है। आगे आचार्य कहते हैं किंतु ऐसा कहा जाने पर भी एक आत्मा में, जैसा कि हमने गाथा 41 में पढ़ा था, अभिनिबोधिक मति आदि अनेक ज्ञान विरोध नहीं पाते। अर्थात एक आत्मा में अनेक मति शुद्ध अवधि मन प्रय केवल ज्ञान होते हैं। क्यों होते हैं? क्योंकि द्रव्य विश्व रूप है, यानी कि द्रव्य अनेक रूप है। इस पंक्ति की विवेचना करते हैं। जैसे भगवान महावीर का जो मारीची का जीव था, उसमें मति शुद्ध ज्ञान और तीनों मिथ्या ज्ञान, कुमति कुशुद्ध और कुअवधि ज्ञान था। जब वो सिंह की पर्याय में हिरण को फाड़ रहे थे तो उनमें कुमति और कुशुद्ध ज्ञान था। महावीर भगवान जब अरहंत अवस्था में थे तो उन्हें केवल ज्ञान हुआ, और अब जब वो मोक्ष हुआ उन्हें और वो सिद्ध बने तब उनमें केवल ज्ञान हुआ। अरहंत और सिद्ध अवस्था में केवल ज्ञान था। अभी भी वर्तमान में भी महावीर भगवान जब सिद्ध भगवान है तो उनमें केवल ज्ञान है। मुनि अवस्था में मति शुद्ध व अवधि मन प्रे ज्ञान थे। अब हम देखते हैं कि इन सब में महावीर भगवान का जीव एक रहा, लेकिन ज्ञानोपयोग यानी ज्ञान भिन्न भिन्न हुआ। इससे पता चलता है कि उनके ज्ञान गुण तो एक ही था। जीव में इस एक ज्ञान की अलग अलग समय में अलग अलग अवस्था बनती हैं। किसी समय में मति शुद्ध, किसी समय में मति शुद्ध अवधि, किसी समय में मति शुद्ध अवधि मन प्रय और किसी समय में केवल ज्ञान। इस तरह से जीव एक रहा। ज्ञान की अलग अलग समय में अलग अलग अवस्थाएं बनी। तो इस दृष्टांत से यह कहा जा सकता है कि जीव द्रव्य विश्वरूप होता है। विश्वरूप यानी अनेक रूप होता है। किसकी अपेक्षा? ज्ञान की अपेक्षा। अब आगे पढ़ते हैं। इसीलिए आचार्य ने कहा कि आत्मा में अनेक ज्ञान हो सकते हैं, उनके होने का कोई विरोध नहीं है। आत्मा में अनेक ज्ञान पाए जाते हैं क्योंकि द्रव्य अनेक हैं। वही द्रव्य पर्यायों की अपेक्षा अनेक रूप है। निश्चय न से तो जीव द्रव्य सिद्धों के समान है। अभी बना बनाया निगोदिया से लेकर सिद्ध अवस्था तक एक ही जैसा है। द्रव्य वास्तव में सहवर्ती और क्रमवर्ती। आगे आचार्य कहते हैं द्रव्य वास्तव में सहवर्ती और क्रमवर्ती ऐसे अनंत गुणों तथा पर्यायों का आधार होने के कारण अनंत रूप वाला होने से द्रव्य कैसा है? अनंत गुण वाला है। द्रव्य यानी आत्मा, जीव द्रव्य और क्रमवर्ती सहवर्ती यानी एक साथ पाए जाने वाले गुण और सहवर्ती और क्रमवर्ती यानी क्रम से पाए जाने वाली पर्यायें ऐसे अनंत गुणों तथा अनंत पर्यायों का आधार है। कौन? द्रव्य। ऐसा आधार होने के कारण
द्रव्य यानी जीव द्रव्य यानी आत्मा अनंत रूप वाला होता है। इसलिए एक होने पर भी आचार्य ने इसे विश्वरूप कहा। विश्वरूप यानी अनेक रूप कहा। इसलिए आचार्य कहते हैं कि एक आत्मा में अनेक ज्ञान हो सकते हैं। एक आत्मा के अनेक ज्ञानात्मक होने में कोई विरोध नहीं है। हम अपने को ज्ञान स्वरूपी समझें। मैं ज्ञाता दृष्टा जानने देखने वाला अन्य सभी द्रव्यों से भिन्न और निराला हूँ, ऐसी श्रद्धा करें। इसी के साथ हम इस वीडियो का समापन करते हैं। गाथा 44 का अध्ययन हम अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इतना ही। निज निधि निज में बताई, ये अनंत उपकार है। इसके लिए जिन वाणी माँ को वंदनानंत बार है, वंदनानंत बार है। सबको जय जिनेंद्र।